जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम लोग प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो एमसीक्यू के माध्यम से। और ये 40 प्रश्न जो हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, अभी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अगर जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है उसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि आयोग जो है किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है और किस लेवल तक पूछ रहा है। तो इससे आपको जो है पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हैं और चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला खाली स्थान है नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। ये दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 के फर्स्ट पाली में पूछा गया था। तो आपके ऑप्शन है छम, धाम, नाट्य और गोगरा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि छम जो है, ऑप्शन ए छम नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता था। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कि छम नृत्य जो है जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है, छम नृत्य। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा और ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। थोड़ा खेल नृत्य जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये भी आपका एसएससीजीएल 4 जून 2019 के फर्स्ट पाली में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो आपका खाली स्थान है कि लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है जो संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा और ये जो है आपका एसएससी सीजीएल 6 जून 2019 के आफ्टरनून मतलब सेकंड पाली में पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो पौष मेला जो है दोस्तों, पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के शांति निकेतन में होता है जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषताओं में बांग्ला लोक संगीत जैसे बाउल, कीर्तन और कोबीगन के लाइव प्रदर्शन शामिल हैं। ठीक है, तो पौष मेला ये जो है एक वार्षिक मेला और त्यौहार के रूप में जाना जाता है जो पश्चिम बंगाल का है और ये वीरभूमि जिले के शांति निकेतन में होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अब चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कांडियन नृत्य खाली स्थान है अर्थात किस देश का सामान्य नृत्य है, भारत का, भूटान का, श्रीलंका का, ये नेपाल का। ये प्रश्न जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 के सेकंड पाली में पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांडियन नृत्य जो है ये किस देश का सामान्य नृत्य है। तो ये आपका है श्रीलंका का, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कांडियन नृत्य श्रीलंका देश का सामान्य नृत्य है। ठीक है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि कांडियन नृत्य जो है श्रीलंका का लोक नृत्य है। कांडियन नृत्य में विभिन्न नृत्य रूपों को शामिल किया गया है जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी हैं जिन्हें उदारता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यह देश के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गया है। ठीक है, तो कांडियन नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब आपका अगला प्रश्न दोस्तों 5वां नंबर कि भवई खाली स्थान है का पारंपरिक नृत्य है गुजरात का, बिहार का, महाराष्ट्र का, पंजाब का। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों कि भवई जो है गुजरात का पारंपरिक नृत्य रूप है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा और ये एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 के थर्ड पाली में अर्थात ये शाम की पाली में जो है पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि भवई पश्चिमी भारत में
राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। मतलब ये गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में लोकप्रिय है। आपको जो ऑप्शन दिया था उसमें राजस्थान नहीं था, गुजरात था, इसीलिए गुजरात ऑप्शन उसमें सही हो गया है, दोनों राज्य नहीं दिया था। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है कि केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? थ्याम थ्याम कुटियाट्टम, चकयार कुथु या तिरुवथिराकली। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कुटियाट्टम जो है ये केरल का एक कला रूप है जो यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कुटियाट्टम। और ये आपका एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई 2019 के शाम की पाली में पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। क्या है दोस्तों इसमें है आपका कि कुडियाट्टम या कुटियाट्टम, जिसका अर्थ मलयालम में संयुक्त अभिनय है, पारंपरिक कुथु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। या पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का आप लोग जानते ही हैं कि कुचिपुड़ी है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 के शाम के पाली में पूछा गया था। ऑप्शन डी आपका सही होगा, कुचिपुड़ी जो पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो क्या है कि कुचिपुड़ी पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो है कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी, आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 8वां कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। तमाशा, रासलीला, नौटंकी या स्वांग। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमाशा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इसे मैं याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दूं तो महाराष्ट्र में वैसे भी तमाशा बहुत होता है रंगमंच के लिए, तो तमाशा महाराष्ट्र से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपका है दोस्तों कि तमाशा महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है, रासलीला उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है, और नौटंकी नृत्य रूप भी जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और स्वांग जो है दोस्तों उसमें जो स्वांग दिया था ये हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, हरियाणा का, ये ध्यान दीजिएगा, स्वांग जो है हरियाणा का है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और रासलीला और नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का है और तमाशा महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना कि आप जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो और भी जो है कुछ चीज़ें जानने को मिल रही हैं, इसलिए जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से भी उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को कहा जाता है? कथक, घूमर, लावड़ी या छोलिया। तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार जो है दोस्तों तलवार नृत्य, इसको हम लोग छोलिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, छोलिया। इसे याद करने का तरीका क्या है? तो वैसे भी दोस्तों तलवार की धार जो होती है बहुत तेज होती है, तो तलवार को छूने का प्रयास करेंगे तो छिला जाएगा। क्या हो जाएगा? छिला जाएगा। तो तलवार से जो है छिला जाएगा। तो इस तरह से जो है आप याद कर सकते हैं कि तलवार नृत्य का संबंध जो है ये छोलिया से है, मतलब छोलिया के नाम से भी जाना जाता है तलवार को। ठीक है, तलवार नृत्य को छोलिया भी कहा जाता है। और ये कहाँ का नृत्य है? तो उत्तराखंड का नृत्य है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 के सुबह की पाली में पूछा गया था, अर्थात प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मैं वही प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो है और कैसे नृत्य से अगर प्रश्न पूछ रहा है तो कैसे कैसे प्रश्नों को आपके बीच में ला रहा है। और जब हम लोग जो है आसान आसान रट कर जाते हैं और जब ऐसे प्रश्न आपके बीच आते हैं तो पता चलता है कि हमने इतना पढ़ा और ये तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आपका है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। क्या है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य छोलिया कहलाता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है
और घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है और लावड़ी जो है महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है, तो हम लोगों को जो 4 ऑप्शन दिया था छोलिया, तो छोलिया जो है ये तलवार नृत्य को छोलिया कहा जाता है, ये उत्तराखंड का है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो कथक था ये हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और घूमर जो है दोस्तों, घूमर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जितने दिए हैं ना, कथक, घूमर, छोलिया और ये लावड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लावड़ी बहुत पूछता है बार बार और घूमर भी बार बार पूछता है। तो घूमर राजस्थान का नृत्य है और लावड़ी महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? लावड़ी, घूमर, कालबेलिया, गढ़गौर। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 के शाम की पाली में पूछा गया था। तो आप जो है अभी पिछले वाले प्रश्न में पढ़े हैं कि लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का नृत्य है, तो राजस्थान का कैसे हो सकता है? इसीलिए ये ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा कि ये तो महाराष्ट्र का है। और कह रहा है कि कौन सा नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो लावड़ी, अर्थात मतलब ये महाराष्ट्र है तो राजस्थान का नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घूमर, कालबेलिया, गढ़गौर ये राजस्थान के नृत्य हैं, अर्थात राजस्थान से संबंधित है, तो ये आपके सही है। और लावड़ी जो है महाराष्ट्र का, ये गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका कि घूमर, कालबेलिया, गढ़गौर ये राजस्थान के नृत्य रूप हैं, लेकिन लावड़ी जो है महाराष्ट्र में लोकप्रिय पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संगीताबद्ध किया था। कथक को, ओडिसी को, भरतनाट्यम को या कथकली को? तो इसमें आपका उत्तर होगा दोस्तों भरतनाट्यम। और इसको आप याद कर सकते हैं कि नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संगीताबद्ध किया था, तो नाट्य शास्त्र आप याद कर लीजिए, भरतनाट्यम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आरआरबी एनटीपीसी जो है 19 जनवरी 2021 के शाम के पाली में पूछा गया था। और ये जो है कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन जो दिया है आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु का है, और कथकली जो है दोस्तों ये आपका केरल का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है? गुजरात का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, असम का? तो यक्षगान जो है दोस्तों ये बहुत पूछता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक अर्थात ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 के शाम के पाली में पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कि यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक प्रदर्शन है, और महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय लोक नृत्य हैं, ये हैं लावड़ी। मतलब महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय नृत्य हैं कौन कौन? ये आपका लावड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लावड़ी पहले लिखा है इसीलिए ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद धंगारी गाजा ये भी महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। फिर लेजिम भी है, फिर कोली भी है, फिर इसके बाद गोंधल भी है, और इसके बाद तमाशा। तो तमाशा और लावड़ी के बारे में तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि धंगारी गाजा, लेजियम और कोली, गोधल में से कोई और आपको देखने को मिले, कहीं एग्जाम में और पूछा हो। तो देखते हैं कि पूछा है कि नहीं पूछा है, आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, तो पता चलेगा। और फिर इसके बाद है असम के लोक नृत्यों में बिहू। ये जो बिहू है दोस्तों ये बहुत पूछता है, ये असम का लोकप्रिय नृत्य है। और बागुरुम्बा जो है ये जो है असम के लोक नृत्यों में शामिल है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है कि बारडो छम किसका लोक नृत्य है? बारडो छम उत्तराखंड का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का या पश्चिम बंगाल का? तो बारडो छम दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देखते हैं क्या है। तो इसमें आपका है दोस्तों कि बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बारडो छम जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। छम का शाब्दिक अर्थ मोनपा भाषा में नृत्य है। बारडो छम बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो है मानव के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी।
तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भरतनाट्यम, ऑप्शन बी। प्रतिभा प्रहलाद जो हैं ये भरतनाट्यम शैली से संबंधित हैं और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 27 जनवरी 2021 की शाम के पाली में पूछा गया था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो क्या है इसमें लिखा है दोस्तों कि प्रतिभा प्रहलाद एक भरतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक और लेखक हैं। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक भी थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, इम्फाल। तो अगर ये प्रश्न अगर जिसको नहीं भी आ रहा होगा वो भी जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके इसको कर सकता है। अगर उसको मणिपुर के राजधानी के बारे में या मणिपुर के किसी भी शहर के बारे में थोड़ा सा अगर नाम पता है तो आप जान रहे हैं दोस्तों मणिपुर नृत्य अकादमी पूछ रहा है कि किस शहर में स्थित है, तो मणिपुर में ही स्थित होगा। और आपको पता है कि गुवाहाटी मणिपुर में है नहीं, बेंगलुरु भी मणिपुर में नहीं है, हैदराबाद भी मणिपुर में नहीं है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो ऑप्शन सी अर्थात सी के स्थान पर डी होना चाहिए था और डी के स्थान पर सी, तो ये इम्फाल वाला आपका सही हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन चौथा सही आपका हो जाएगा। इम्फाल में जो है हम इम्फाल शहर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो क्या है इसमें लिखा है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की एक घटक इकाई है, राज्य का पारंपरिक। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कमसले खालिस्तान है राज्य का अर्थात किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कर्नाटक का, गोवा का, गुजरात का या असम का? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक का जो है कमसले पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है दोस्तों कि कमसले कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। कर्नाटक में इस नृत्य के लगभग 5 प्रकार हैं: सन्नाट, परिजात, दोदता, यक्षगान और दशहरा। यक्षगान अभी हम लोग पीछे शायद पढ़े हैं कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य था, तो कर्नाटक हम लोगों का उसमें उत्तर सही था। ठीक है, तो यक्षगान ध्यान दीजिएगा, यक्षगान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 17वां आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? लाहौर, रोम्फ, नैटिस, यहाँ पर नाटी होगा, ध्यान दीजिएगा नैटिस लिखा है, नाटी होगा। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन है थोरा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है, तो आपका ऑप्शन सी वाला, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये सी के स्थान पर बी के स्थान पर सी होना चाहिए था। नैटिस अर्थात नाटी वाला आपका ये सही हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। आइए थोड़ा सा नाटी के बारे में भी जान लेते हैं, नाट्य नृत्य के बारे में भी। तो इसमें आपका है दोस्तों कि नाट्य नृत्य रूप जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। छम नृत्य, छनक छम, डंडरास, कुल्लू नाटी, लाहौली, लोसर, सोना चुकसम और थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के अधिक नृत्य रूप हैं। लाहौर नृत्य मेघालय, रोनफ जो ऑप्शन हम लोगों को दिया था लाहौर नृत्य ये मेघालय का है और रोनफ लिखा था ये जो है हमारा रोनफ या रोनफ जो लिखा था ये हमारा जम्मू कश्मीर का है। और जो थोड़ा नृत्य दिया था दोस्तों ये थोड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लाहौर नृत्य मेघालय, रोनफ नृत्य जम्मू कश्मीर, थोड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? आपके ऑप्शन है मेवाती, खासी, जटापू, भील। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों मेवाती जनजाति से जुड़ी हुई एक नृत्य शैली है रतवई। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में मेवाती नृत्य के बारे में भी, मेवाती जनजातियों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या है दोस्तों कि रतवई जो है भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य रूप है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रामों की संगत में किया जाता है। ठीक है, रतवई नृत्य जो है मेवाती जनजातियों द्वारा। अब चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न आपका क्या है। 19वां प्रश्न है दोस्तों रऊफ और हिकत के खालिस्तान के नृत्य रूप हैं उड़ीसा के, जम्मू और कश्मीर के, मणिपुर के या सिक्किम के? तो रऊफ और हिकत जो है दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर के नृत्य रूप हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला जम्मू कश्मीर। तो ये दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस 12 अक्टूबर 2021 की सेकंड पाली में पूछा था। और आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो क्या है इसमें लिखा है दोस्तों कि रऊफ और हिकत जो है ये जम्मू और कश्मीर के नृत्य रूप हैं। कुद, दमहल नृत्य, रौफ, भांड पाथेर, बच्चा नगमा,
हफीजा नृत्य, भांड जसन, बच्चा नगमा, वूगी नचून नृत्य के अधिक रूप हैं। ठीक है, ये सभी जम्मू कश्मीर के नृत्य रूप हैं, जितना भी इसमें लिखा था भांड जैसन, बच्चा नगमा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है कि कोलकाली, कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? आंध्र प्रदेश, केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो कोलकाली, इसका सही उत्तर होगा केरल। कोलकाली केरल, कोलकाली केरल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इसमें आपका, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। दूसरा वाला ऑप्शन इधर उधर है, उससे कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन दूसरा वाला आपका सही होगा, केरल। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है कि कोलकाली केरल के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। केरल के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक नृत्य रूप हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुवथिरकली, ओट्टम थुलाल, कुडियाट्टम, चक्यार कुथु, उपन्ना। ये सभी जो है दोस्तों केरल के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक नृत्य रूप हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? तो आपका अगला प्रश्न है 21वां कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? आपके ऑप्शन है तिलाना, मंगलाचरण, थरीझाम या बधु नृत्य। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों कि भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है ये आपका तिलाना से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है दोस्तों आपका कि तिलाना भरतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। तिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य, भारतीय नृत्य प्रदर्शनों में तिलाना का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों को तिलाना जो है ये भरतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है, तिलाना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देख रहे हैं, एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मीनाक्षी श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम से ये जो है संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम शैली की प्रतिपादक हैं मीनाक्षी श्रीनिवास। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। इसमें आपका लिखा है दोस्तों कि मीनाक्षी श्रीनिवास भरतनाट्यम नृत्य रूपों की प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछ दे कि सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जो तमिलनाडु के तंजौर जिलों में उत्पन्न हुआ था। मीनाक्षी श्रीनिवास भरतनाट्यम की पांडुर शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है दोस्तों धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः संबंधित है उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। तो अगर दोस्तों इस वीडियो को अगर शुरू से ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको धंगारी गाजा का उत्तर जो है पता होगा कि धंगारी गाजा जो है ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लावड़ी, धंगारी गाजा मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, धंगारी गाजा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें भी थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो धंगारी गांजा एक नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के धंगर के नाम से जाने वाले गडरिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अक्सर ये गीत कविता के रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 24वां कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, राज्य नृत्य पूछ रहा है। कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, घूमर, कठपुतली। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों घूमर। घूमर जो है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल्स देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें आपका लिखा है दोस्तों कि घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। कठपुतली, भोपा चांग, तेरा ताली, धिंद्र, कच्ची घोड़ी, तेजाजी आदि पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण हैं। जो उसमें दिया था कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, ये सब राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण थे। लेकिन वो पूछा था कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन है? तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो ऑप्शन घूमर हम लोगों का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपका घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर किस होगा, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो घेरिया नृत्य जो है दोस्तों ये आपका गुजरात से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गुजरात। घेरिया नृत्य गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखिए क्या है कि घेरिया नृत्य गुजरात से संबंधित है। गुजरात के लोक नृत्यों में गरबा, डांडिया, भवई,
टिपानी, हुडो जैसे प्रसिद्ध नृत्य शामिल हैं। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुजरात के नृत्य कौन कौन है? घेरिया नृत्य है, गरबा है, डांडिया है, भवई है, टिपानी है, हुडो है। ठीक है, ये सभी गुजरात के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चिराव, याकचाम, थांगता, मांचो। तो मिजोरम का जो पारंपरिक नृत्य बांस नृत्य जो है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको चिराव नृत्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बांस नृत्य को चिराव नृत्य के नाम से भी जानते हैं और ये मिजोरम के नृत्य हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है दोस्तों कि चिराव मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। इस प्रकार का नृत्य चपचार कूट पर किया जाता है, जो मिजोरम के लोगों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। याकछम नृत्य आपको खुले आसमान के नीचे रंगमंच लाता है। यह सिक्किम के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। थांगटा मणिपुर का विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है और माच जो है भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक नाट्य का एक रूप है। माच नृत्य, जो माच दिया था ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, और थांगटा जो दिया था ये मणिपुर का है। ठीक है ना। और सिक्किम का सबसे लोकप्रिय नृत्य ये है आपका छम नृत्य। ये छम नृत्य आपको खुले आसमान के नीचे रंगमंच लाता है। यह सिक्किम के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है छम नृत्य। तो ये सभी चीजें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 27वां। चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि चिराव नृत्य जो है ये मिजोरम का है, बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। मिजोरम से संबंध रखता है चिराव नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये भी देख रहे हैं दोस्तों कि ये एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2021 के सेकंड पाली में पूछा था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फिर डिटेल से देख लेते हैं क्या है चिराव नृत्य। तो चिराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। चिराव नृत्य में ज्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं, जो जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों के जोड़े रखते हैं। ठीक है, तो अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो हम जो डिटेल से बार बार पढ़ रहे हैं उसमें 13 ताली हम लोग पढ़े थे। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था राजस्थान का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, राजस्थान का 13 ताली जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए क्या है कि 13 ताली नाम का लोक नृत्य पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ है। यह लोक नृत्य कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है। कामदा जनजाति द्वारा जो पारंपरिक सपेरे हैं। ठीक है, तो 13 ताली जो है दोस्तों ये राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? थेरुकुथु, छोलिया, कुटियाट्टम रूप। तो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि तलवार नृत्य का संबंध किससे है? तो तलवार नृत्य का संबंध जो है दोस्तों वो छोलिया नृत्य से है। और यहाँ पर पूछ दिया है कि छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छोलिया नृत्य हम लोग पढ़े थे कि उत्तराखंड से। तो इसलिए आपका छोलिया नृत्य जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है दोस्तों आपका कि छोलिया जो है उत्तराखंड का एक नृत्य रूप है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमायूनी लोगों द्वारा बारात में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि नृत्य नाटक ख्याल ख्याल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो ख्याल नृत्य जो दोस्तों ये आपका राजस्थान से संबंधित है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपका लिखा है दोस्तों कि ख्याल नृत्य राजस्थान की भवाई जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, भवई, कठपुतली, कच्ची घोड़ी, गैरचारी, चांग, 13 ताली ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो ख्याल नृत्य भी ध्यान रखिएगा कि ख्याल नृत्य भी जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको बता दे रहे हैं, कौन सा ध्यान में रखना है। ख्याल नृत्य, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, 13 ताली और कच्ची घोड़ी, ये जो है इतने सारे नृत्य आप ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है कि मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? खुल्लाम नृत्य, चेराव नृत्य, सोलकिया नृत्य या चैलमी नृत्य। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए,
खुल्लाम नृत्य में जो है गांव के मेहमान भाग लेते हैं। ये मिजोरम का नृत्य है, एक ऐसा विशेष नृत्य है जिसमें जो है विशेष रूप से जो है गांव के मेहमान भाग लेते हैं खुल्लाम लोक नृत्य में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि कोटक्कल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी या भरतनाट्यम? तो कोटक्कल जो है दोस्तों, कोटक्कल शिवरामन जो है ये आपका कथकली से संबंधित है, कथकली से संबंधित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथकली। और इसमें भी देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है डिटेल्स में। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि कोटक्कल शिवरामन शास्त्रीय नृत्य ये कथकली से जुड़ा है। कथकली दक्षिण पश्चिम भारत से लेकर भारत से केरल राज्य के आसपास आती है। भरतनाट्यम की तरह कथकली भी एक धार्मिक नृत्य है। यह रामायण और शिव परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी? तो इसका उत्तर तो आप लोगों को पता ही होगा कि पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कथक। ठीक है, आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। तो इसमें आपका है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज कथक भारतीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित यह नृत्य शैली मुगलों की ओर से भारतीयों को एक उपहार है। संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, मतलब आपके जो है 8 शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर प्रदेश का है, कथकली जो है केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। और ये यहाँ पर सलिया नहीं होगा, सत्रिया होगा। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चेराव किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो अभी हमने इसको पीछे पढ़ा कि बांस नृत्य को चेराव नृत्य के नाम से भी जानते हैं और ये मिजोरम का शास्त्रीय लोक नृत्य है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35वां कि पाइका नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है पाइका नृत्य? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या बिहार? तो पाइका नृत्य जो है दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पाइका नृत्य उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए। पाइका नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा से संबंधित है, जिसका अभ्यास जो है पाइका नृत्य उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, जिसका अभ्यास उड़ीसी सेना के पाइका करते हैं। इस नृत्य मुख्य लक्ष्य शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाना और आंतरिक साहस का विकास करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 36वां प्रश्न आपका क्या है। 36वां प्रश्न, तो 36वां प्रश्न है आपका दोस्तों कि किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कथकली का जो है शाब्दिक अर्थ होता है कहानी नाटक। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 37वां कि राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। राउत नाचा मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चलिए इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपका लिखा है दोस्तों कि राउत नाचा नृत्य छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। राउत नाचा यादवों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। एक जाति को खुद को कृष्ण का वंशज मानती है, उनके लिए यह कृष्ण की पूजा का प्रतीक है। वे देव उदय एकादशी के समय नृत्य करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में? तो इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों कि कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण गुजरात में है, तो रण उत्सव कह रहा है तो गुजरात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से जो है इसको आप याद कर सकते हैं कि कच्छ का रण गुजरात में है तो रण उत्सव जो है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये देख रहे हैं दोस्तों आप कि ये आपका SSC MTS 16 तारीख 8वां महीना 2019 के शाम के पाली में पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से देखते हैं क्या है इसमें। थोड़ा सा गुजरात के बारे में भी जानने को मिल सकता है। रण उत्सव कच्छ गुजरात भारत का एक भयानक त्यौहार है। यह संगीत, नृत्य, व्हाइट रैन की प्रकृति की सुंदरता का कार्निवल है और इससे भी अधिक जब पूर्णिमा के दौरान दौरा किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है कि
खालिस्तान है कि किस नृत्य कौन सा नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कौन सा नृत्य है जो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। काकसार, फूलपति या शैला या कर्मा, कौन सा नृत्य है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों फूलपति नृत्य जो है केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, फूलपति नृत्य। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए क्या है इसमें। तो इसमें आपका है दोस्तों कि केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला फूलपति नृत्य प्रकृति का उत्सव मनाता है। मुख्य रूप से बंजारस और कंजर के नाम से जाने जाने वाले समूहों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह होली समारोह का एक हिस्सा है, फूलपति नृत्य। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों 40वां। तो क्या है आपका प्रश्न कि उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है, फाल्गुन में, चैत्र में, भाद्र में या बैसाख में। तो इसका आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कि उड़ीसा का जो बाघ नाच नृत्य है ये आपका चैत्र माह में, हिंदू माह के किस माह में, चैत्र माह में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चैत्र माह। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे हुए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।